तुम्हें दिखाओ पैर में कहाँ दाग पड़ गया, चोट लग गई होगी। ये किसकी चोट लग गई तुम्हें बताओ? देखा करो बेटा, चोट लग जाती तुम्हें है। आज मम्मा नेक्स्ट पीरियड हुआ था। अच्छा, हेलो गाइस, आप सबको राधे राधे। तो रिद्धि आ गई है स्कूल से और वो अपने चेंज कर रही है कपड़े। आप सब कैसे हो? इसमें चेहरा नहीं आ रहा, अंधेरा आ रहा। आई होप अच्छे ही हो गए सबको। राधे राधे। हाँ? घुटने में दर्द होने लगा, फिर इसमें दर्द होने लगा। क्यों? पता नहीं। गेम का पीरियड था क्या? सही से बैठो। गेम का था। अच्छा, तो रिद्धि से उसका गेम का पीरियड था, उसको पैर में दर्द हो रहा। हमें देखो लाइंस भी पड़ गई। रिद्धि हैंड वॉश कर लो बेटा। ठीक है, कर लो। तो रिद्धि करेगी अब हैंड वॉश क्योंकि वो स्कूल से आई है। मम्मा सॉक्स भी धुल दो, बहुत गंदी बदबू आ रही है। अरे रख दो ना, यूनिफॉर्म के संग में उसको भी धो लेंगे। जब यूनिफॉर्म धुलेंगे। और ये रही रिद्धि की यूनिफॉर्म, बैग। आज से कल मेरी नई यूनिफॉर्म आ जाएगी। कल रिद्धि की आ जाएगी नई यूनिफॉर्म, फिर रिद्धि नई यूनिफॉर्म पहनेगी और फिर वो नई यूनिफॉर्म पहन के जाएगी। तो आप सब लोगों ने अपनी अपनी यूनिफॉर्म ले ली। अब पता नहीं किस स्कूल में कौन सी यूनिफॉर्म चल रही, किसकी चेंज हुई किसकी नहीं हुई चेंज, कुछ नहीं पता। रिद्धि सीख रही स्कूल में डांस। स्टेप करके दिखाओ, क्या सिखाया आज? दिखाओ, आ जाओ। वो कौन सा था? किस गाने पे? एक हमने पायलेशन पर सीखा था और एक वो उस पर सीखा था। नाम है वो वाला है, मैंने पायल है छनकाई। वो है और एक और है। एक और है? हाँ। कौन सा? स्टेप करके दिखाओ उसमें। दिखा रहे वो झुमका गिरा कह रही थी ना तो। हाँ, वो एक और है। एक और है। हाँ। अच्छा, तो बताओ। तो एक साथ कई गाने सिखा दी क्या मैम? नहीं मैम ने मैं एक आधा करवाया और एक पूरा करवाया। अच्छा अच्छा, तो कुछ के स्टेप दिखा दो मुझे याद हो। पहले पायलेशन का दिखा। हमें पहले चलकाई के नहीं है। गाना हम गाए दे रहे हैं। गाना हम गाए दे। स्टेप भी याद नहीं है। अच्छा अच्छा, तो जिसकी याद हो उसकी दिखा दो। अच्छा ठीक है, तो हम उसके झुमका गिरा रे, ओ झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे, बरेली के बाजार में। इतना ही आता? एक गाना आता है जिस पर कल सिखाता जरा धीरे चलो जी, ऐसे कुछ था। जरा धीरे चलो बलम, जरा धीरे। हमें इसका आधा स्टेप याद है। हैं? करके दिखा। धीरे चलो मैंने बलम। से सिखाया। अच्छा, अभी आप टीवी खोले तो फिर हम इस पर लगा रहे। ठीक है, तुम प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो देखा गाइस आपने, रिद्धि के स्कूल में डांस भी सिखाते हैं और एक्टिविटी भी होती है। क्या लगा? मेरी पेंटिंग भी होती और गेम्स भी होते। हाँ। और स्विंग्स भी और सिंगिंग भी। तो रिद्धि को मजा आता है स्कूल में और वो डेली आना पसंद करती है। वो स्कूल मिस नहीं करती है ना? बस अगर हम बस सेवेंथ नहीं होती। तो अब धीरे धीरे आ जाओगी 7th में। बड़ी क्लास में नहीं जाना, मैं छोटी क्लास में रहना है इन्हें बड़ी क्लास में नहीं जाना। क्यों? क्योंकि इसमें स्विंग्स कराया जाता है, इन्हें डांस। तो बेटा डांस वांस तो उसमें भी सिखाते ना। दीदी कह रही थी कि 10th में डांस नहीं सिखाते और सिंगिंग भी नहीं होती। 10th में नहीं सिखाते, सुनो तो 10th में नहीं सिखाते, पर 7th 8th तक तो सिखाते ही है ना डांस वगैरह। मैं 9th से
काहे को चिंता कर रही हैं? जब तक हाँ। पागल लड़की है बिल्कुल। तो गाइस आप सब लोग कैसे हैं? और सब लोग मस्त होंगे। बांके बिहारी जी की कृपा सब पर बनी रहे और आप सभी लोग स्वस्थ रहें। तो आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगता है? हमें ज़्यादा बोलना तो आता नहीं है, तो जैसा जो बनता है वो बोल के अपना अपना लेते हैं। और रिद्धि क्या टीवी खोल रही हो क्या? खोल दी? ये देखो उसने टीवी भी खोल ली और अब ये टीवी देखेंगी देवी जी। कल संडे है, पूरा मज़ा लेंगी ये संडे का। कल रिद्धि की यूनिफॉर्म लेने जाएंगे क्योंकि उसकी स्कूल में यूनिफॉर्म चेंज हो गई और अब जो पुरानी यूनिफॉर्म है वो किसी काम की नहीं है। तो गाइस आपको आज केदारनाथ धाम की एक कहानी जो आपको सबको पता होगी, पर फिर भी हम आपको सुनाना चाहेंगे। हाँ बेटा, क्या बेटा? हाँ तुम देख लो बेटा। एक बार एक गांव का कोई व्यक्ति केदारनाथ धाम गया यात्रा पर। उसके मन में इच्छा हुई कि वो बाबा के दर्शन करे और उनकी कृपा प्राप्त करे। उसके पास ज़्यादा पैसे थे नहीं, तो टीवी दीवी कर लेना बेटा। तो उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे, उसके पास केवल किराया था आने जाने का। तो उसने सोचा चलो केदारनाथ धाम के पास तक आई जाए। तो हाँ, तो उसने सोचा कि वहाँ पर केदारनाथ धाम के दर्शन कर लें। बाबा के दरबार में उसकी बड़ी इच्छा हुई, वो बड़ा भक्त था, तो वो पहुँच गया केदारनाथ धाम। लेकिन वहाँ पे नियम है कि जब वो टाइम पूरा हो जाता है तो वहाँ पे पट बंद हो जाते हैं 3 महीने के लिए। तो 3 या 6 महीने के लिए ऐसे बंद होते हैं, मैं क्लियर नहीं पता। पर जिस दिन वो पहुंचा वहाँ तो पट बंद, ताला डाल रहे थे पुजारी जी और उनके जाने का टाइम हो गया। तो वो निकल ही रहे थे, तो उसने कहा मैं बाबा के दर्शन करना है। तो पुजारी जी ने कहा कि भाई अब तो पट बंद हो चुके हैं, पट एक बार बंद हो जाते हैं तो फिर वो बस तभी खुलेंगे, शायद 6 महीने या 3 ऐसे कुछ टाइम है, 6 महीने बाद खुलते हैं फिर। तो वो निराश हो गया, उसे लगा कि अब क्या करें, और शाम भी हो रही थी, शाम हो ही चुकी थी। वो वहीं बैठ गया उदास होकर और रोने लगा। रोते रोते थोड़ी रात हो गई, वो वहीं बैठ गया। लेकिन उसे लगा कि पता नहीं कहाँ जाएं, क्या करें, पैसे थे नहीं। तो वहीं से एक बाबा निकल के आया पुजारी के वेश में। नहीं, बाबा ही आया, पुजारी के वेश में नहीं, लेकिन बाबा जी आए। और बाबा जी ने बोला, सर पे हाथ रखा उसके और बोला कि अरे तू क्यों परेशान होता है, कहाँ से आया है? तो वो बताने लगा कि हम फलाने फलाने गांव से आए हैं बाबा के दर्शन करने, लेकिन यहाँ पट बंद हो गए। तो उन्होंने सर पे हाथ रखा और उसे तसल्ली दी कि क्यों चिंता करता है, तुझे बाबा के दर्शन मिल जाएंगे। तू इतनी श्रद्धा से आया है तो तुझे बाबा के दर्शन जरूर मिलेंगे। और उससे बातें करने लगे। बातें करते करते उसके सर पे हाथ भी फेरा बाबा जी ने। तो बातें करते करते वो व्यक्ति कब सो गया उसे पता ही नहीं चला। तो जब उसकी आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी और उसने देखा कि पुजारी जी सामने से चले आ रहे हैं कुछ अपने सहयोगियों के साथ। तो जैसे पुजारी जी पास में आए तो उसने कहा कि अरे पुजारी जी, आप तो सुबह ही आ गए, आपने बोला था कि हम पेट बंद हो चुके हैं, 6 महीने बाद खुलेंगे। तो पुजारी जी ने कहा तुम अभी तक यहीं हो और तुम घर नहीं गए? तो उसने कहा हाँ हम यहीं हैं, रात हो गई थी, कहाँ जाते? तो बोले पट तो 6 महीने के लिए बंद थे, तुम अभी तक 6 महीने से यहीं पे हो? तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि 6 महीने निकल गए और कैसे एक रात में बदल दिया बाबा ने। उसको सब समझ गया
और वो भोले बाबा की याद करके बहुत रोया कि उन्होंने 6 महीने का टाइम ऐसे एक पल में चुटकियों में निकाल दिया। मतलब उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। और पुजारी जी भी बड़े हैरान थे वो, और सोच रहे थे कि मैं इतने दिनों से सेवा में लगा हूँ और मुझे आज तक बाबा के दर्शन नहीं मिले, लेकिन इसको मिल गए। और वहाँ सभी आश्चर्यचकित थे और वो रोए जा रहा था। उसे बाबा की बड़ी कृपा प्राप्त हुई। तो जीवन में ऐसा ही है, अगर आप प्रभु के करीब हैं तो वो कब आके आपकी मदद कर जाएंगे, कब वो आपको किस रूप में आके मदद कर देंगे, आप समझ ही नहीं पाओगे। चाहे भोले बाबा हो, चाहे बांके बिहारी जी हो, इनकी कृपा तो कुछ अलग ही होती है। तो कुछ समझ ही नहीं आता। तो जीवन में ऐसी घटनाएं सबके साथ होती रहती है न किसी रूप में, और हम समझ ही नहीं पाते। सभी के जीवन में होती होंगी, ऐसा नहीं है, सबके जीवन में होती होंगी। तो आप सब लोग कैसे हैं? हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी? आई होप अच्छी लगी होगी। वैसे तो ऐसी तो बहुत कहानियाँ हैं जीवन में, और ये हमने सुन रखी थी कहानी, तो हमने कहा चलो आपको सुना दें। और एक राधा रानी की कहानी सुनाएंगे। एक बरसाने के पास एक गांव था, गांव का नाम याद नहीं है। तो वहाँ पे एक लड़की थी, उसका नाम राधा था। तो उसके सिर्फ पापा थे और कोई नहीं था। उसके पिता अपनी बेटी को बहुत चाहते थे और उसका नाम भी राधा रखा था, क्योंकि वो राधा रानी के बहुत भक्त थे। तो उन्होंने राधा नाम रखा था, और उसको राधा बेटा ऐसा बेटा वैसा। फिर वो बड़ी हुई तो उसकी शादी कर दी। तो पास ही के गांव में शादी हुई, वहाँ तो सब वहीं की बेटियाँ वहीं आसपास ब्याही जाती हैं, बाहर कम ब्याही जाती हैं। तो उसकी शादी कर दी। अब शादी कर दी तो काफ़ी दिन हो गए, तो उसके पापा ने सोचा चलो मिल आए। लेकिन कहते हैं ना कि बेटी के यहाँ कुछ खाना पीना नहीं किया जाता क्योंकि पाप पड़ता है। तो वो ऐसा विचार करके अपना हल्का फुल्का साथ में लेके भोजन पानी और चल दिया पैदल ही। और कोई साधन नहीं मिला तो पैदल ही पैदल खेतों खेत, और खेतों से मेड़ पे ऐसे चलते चलते वहाँ पहुँच गया। उसने सोचा पास में ही है, चलो अपनी बेटी से मिल आए कैसी है। तो अब गर्मियों का टाइम था, पैदल चलते चलते वो वहाँ पहुँचा मेड़ पर, और वो थोड़ा पानी आनी उसका ख़त्म हो गया और वो थोड़ा लस्त पड़ने लगा। तो वो मन में याद करने लगा, राधा बेटी तुम्हारा गांव बहुत दूर है और मैं थक गया, अब मैं कैसे पहुंचूं वहाँ तक, अपनी बेटी से कैसे मिलूं। वो बड़ा परेशान और मन में बहुत दुखी होने लगा कि मैं इतना गरीब हूँ कि किसी और साधन से भी आ जाता, लेकिन अगर पैसा होता तो वो इतना गरीब था। और बड़ा ही बिलख बिलख के रोने लगा कि अब मैं अपनी बेटी के पास कैसे पहुँचूँगा। उसके प्राण निकलने ही वाले थे कि उसने देखा सामने से उसकी बेटी चली आ रही है, छोटे से एक घड़े में, मिट्टी के घड़े में पानी लिए हुए और थोड़ा सा कुछ सत्तू वगैरह लिए हुए सामने से चली आ रही है। तो उसे लगा कि अरे ये तो मेरी बेटी आ रही। तो क्या, अरे राधा बेटी तू आ गई? कि हाँ बाबा मैं आ गई तुमसे मिलने, और मुझे पता चला कि मेरे बाबा आ रहे हैं तो मैं मिलने आ गई। तो उन्होंने कहा लो बाबा मैं आपके लिए जल लाई हूँ, पी लो। बोले ना बेटी, बेटी के यहाँ का कुछ नहीं खाते पीते और पाप पड़ता है, नरक में जाऊँगा मैं। तो बेटी ने कहा नहीं बाबा, मेड़ के उस तरफ है मेरा गांव, और आप तो बाबा मेड़ के इस तरफ हो। मैंने यहीं के कुएं से पानी लिया है और यहीं से सत्तू भी लिए, तो आप खा लो और पानी पी लो।
तो उसने कहा कि ठीक है। जब उसने बताया कि हमने अपने गांव से पानी नहीं लिया, तो उसने पानी पी लिया और थोड़े सत्तू खाए और वहीं छाँव में बैठ गया, बेटी से बातें करने लगा, सब हाल चाल पूछने लगा। अब थोड़ी देर बाद उसको नींद सी आ गई और वो वहीं लेट गया, तो वो सो गया। जब वो उसकी आँख खुली तो वहाँ पर कोई नहीं और उसकी बेटी जा चुकी थी। तो उसने सोचा चलो अब यहाँ तक आए हैं, थोड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं, चलो उस बेटी के घर भी हो आते हैं, नहीं तो वहाँ के उनके घर के लोग सोचेंगे कि देखो यहाँ तक आया है समधी और मुझसे मिला भी नहीं, और वहीं से चला गया अपनी बेटी से मिलके। तो वो आगे बढ़ा, गांव थोड़ी दूर पर था तो पहुंच गया धीरे धीरे। जब वो घर में पहुंचा तो घर के लोगों से मिला जुला, सबसे, सास ससुर सबसे। फिर उन लोगों ने कहा कि अरे अपनी बेटी से तो मिल लो। तो उसने कहा अरे बेटी से तो मिल लिया था मैं, बेटी गांव के बाहर आ रही थी किसी काम से, उसको पता चल गया तो वो मेरे लिए पानी भी लाई थी और मैंने पी लिया और वो मुझसे बहुत अच्छे से मिली और उसने सब हाल चाल बताया। काफ़ी देर बैठी भी रही मेरे पास, उससे क्या मिलना, अब तो आप लोगों से मिलना था। उन्होंने कहा अच्छा। बोले बेटी तो आपकी बेटी तो अभी घर से बाहर निकली ही नहीं है, वो तो खाना बना रही थी, घर में ही है, काम काज में लगी हुई थी वो अपने, वो तो घर से बाहर निकली नहीं है। और बिना, और गेट तो हमारा बंद था, हम लोग यहीं बैठे हैं सुबह से काम वाम करके, और बेटी घर के अंदर काम कर रही है। तो उन्होंने कहा अच्छा, नहीं बेटी मुझसे मिलने आई थी। उन्होंने कहा अच्छा चलो बुलाए दे रहा, फिर भी आप एक बार और मिल लो। तो उन्होंने बुलाया, राधा देख तेरा बाबू आया है मिल ले, बाबा आया है मिल ले। तो उसकी बेटी अंदर से निकल के आई तो बड़ी खुश हुई अपने बाबा से मिलके, और काफ़ी दिनों बाद मिले थे, उसके भी आंसू छलक आए। और बाबा कहने लगे अरे बेटा तू क्यों रो रही है, अभी तो मिले थे वहाँ पे, तू अभी तो मिली थी मुझे। तो बाबा मैं तो मिली ही नहीं तुमसे, मैं तो अंदर थी, तो मुझे तो पता भी नहीं था कि तुम आ रहे हो। तो वो सोचने लगे तो फिर वो कौन था जो मिलने आया था और बिल्कुल तुम्हारी तरह था, और उसने अपना नाम भी राधा बताया था, वो मुझे बाबा बोल रहे थे। तो राधा शांत खड़ी थी, घर के लोग भी शांत थे, पर बाबा समझ गए थे कि वो और कोई नहीं, वो राधा रानी मिलने आई थी। उनसे उनका दुख देखा नहीं गया बाबा का, तो वो खुद आ गई स्वयं। उनकी बेटी का वेश बनाया और बाबा को तसल्ली देने आ गई। उनकी प्राण निकल जाते अगर वो पानी देने नहीं आती। तो राधा रानी की कृपा बहुत महान है, जिसको मिल जाए तो समझ लो कि बस सारी दुनिया एक तरफ और राधा रानी की कृपा एक तरफ। तो जो कोई भी उनको याद करता है तो उसकी सारी बाधाएं मिट जाती हैं, और राधा नाम में ही इतनी शक्ति है। हम नहीं समझते कि किसी मंत्र में इतनी शक्ति होगी जो राधा नाम में है। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारा वीडियो देखते हैं, जो नहीं भी देखते हैं भगवान उनका भी भला करे, और जो देखते हैं उनका भी भला करे। तो हम ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं। आप सबको राधे राधे, और हमारे ब्लॉग देखा करिए, आपको कुछ ना कुछ एक कहानी सुनने को मिलेगी। ज़्यादा कुछ तो हमें नहीं आती हैं कहानियाँ वगैरह, लेकिन जो रियल हैं कहानियाँ बस वो हमें अच्छी लगती हैं, तो वही हम आपको सुना देते हैं। और ये सच्ची घटना है। और आप सब लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। और हम जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें। सबको राधे राधे।